मोरक्को में 6.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप, अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत, साथ ही 1200 से भी अधिक लोग हुए हैं घायल। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का शानदार आगाज। G20 की पहली बैठक के बाद मेहमानों के लिए रात्रि भोज का किया गया खास इंतजाम। अमेरिका को 2026 के G20 की मेजबानी पर चीन नाराज। भारत के बाद ब्राजील और साउथ अफ्रीका को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिलने वाली है। इसी के साथ अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों के बाद 2026 में वह G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चीन ने अमेरिका के 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर जताई है आपत्ति। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के शानदार आगाज के साथ ही इंडिया वर्सेस भारत की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के सामने देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखा था, जिसके बाद इंडिया वर्सेस भारत की बहस फिर से शुरू हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंटरनेशनल इवेंट में देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखा गया है। G20 का पिछला सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, जहां देश का नाम प्रधानमंत्री के सामने इंडिया ही लिखा गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, नाम बदलने को कहा ध्यान भटकाने वाली राजनीति। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी हमारे इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसलिए वह देश का नाम बदलना चाहती है। केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर वह कल अपने अलायंस का नाम बदलकर भारत रख ले तो क्या बीजेपी इसे भी बदल देगी। कानपुर में बीजेपी नेता के जमीन कब्जाने पर किसान ने की आत्महत्या, फर्जी चेक देकर 6 करोड़ 50 लाख की जमीन लिखवा ली। वहीं चकेरी पुलिस ने भी दर्ज नहीं की किसान की FIR। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर के चकेरी में एक किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। किसान के पास से एक सुसाइड नोट निकला, जिसमें बीजेपी नेता का नाम था। सुसाइड नोट के अनुसार बीजेपी नेता ने 6 करोड़ 29 लाख का फर्जी चेक देकर उस किसान की 6.5 बीघा जमीन हड़प ली। राजद्रोह कानून पर 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी रिव्यू कर रहे हैं। 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत, वहीं 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। इंडिया का पहला UPI ATM लॉन्च, अब बिना ATM कार्ड के UPI की मदद से भी निकाल पाएंगे कैश। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बाद अब DMK नेता A राजा ने भी सनातन धर्म पर दिया विवादित बयान। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना HIV और कोढ़ से कर दी। उदयनिधि और A राजा के विवादित बयान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की गई है मांग। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी मिर्ची फैक्ट।